अच्छा जी, बड़ी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन ये वीडियो इस जो है ना पैगाम से पहले पैगाम थोड़ा सा सुन लें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं उनमें 13 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये बार बार इसलिए हम बताते हैं कि हज़ारों केस हैं, लोगों तक खबर नहीं आती। रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं 10-12 कि सर जी डेट तक दसो। मैंने कहा मैं बता बता के पागल हो गया हूँ, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो तंग आ गए कि यार ये क्या हर वक्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस वकील साहब बताते रहते हैं। ये भाई बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग रह गए हैं ना इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं फौरी तौर पे। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फीस हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद जनाब ये अब केस फाइनल हो गए, 5-6 साल के बाद ये केस लग रहे हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं ना वो फौरी तौर पे अपने कागजात मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें मेरे टेलीफोन नंबर पे, तो वो इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे। फिर उनको 6-7 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब कानून बनेगा वो सबके लिए होगा। अभी उनको सिर्फ मिलेगा जो केस कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं, और सारे लोग इसमें अहल हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो बाद में अगर फौत भी हो गए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनकी जो बेवा है या बेटी है या बेटा है वो भी केस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 कागजात चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड। तो ये आप लाजमी करें। और अब ये वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम एंड लख लख मुबारका जी। जनाब आली बुध का दिन है और 23 अक्टूबर है, और बड़ी मज़े मज़े की खबरें हैं। आपको बताते हैं कि वकला तहरीक कैसे बढ़ गई। और इसके अलावा याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, सदर का नोटिफिकेशन आ गया। और याया अफरीदी को क्या नुकसान होने वाला है नए कानून के मुताबिक, और पहले चीफ जस्टिस बन गए हैं 26वीं तरमीम के बाद। बड़ी खबरें हैं और इसमें बड़ी ब्रेकिंग खबरें हैं और आप बड़े हैरान होंगे। नई मालूमात भी आपको देंगे इंशाल्लाह ताला कानूनी टीवी की तरफ से, क्योंकि आप कानूनी टीवी को बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो ये हम टॉप पे चले जाएंगे। वैसे वकीलों ने जितने चैनल बनाए हुए हैं ना, हमारा कानूनी टीवी टॉप पे ही जा रहा है अल्लाह के फजल से, हमारी नहीं अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, पहले तो मुबारक, लाख लाख मुबारक के सदर पाकिस्तान ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। और अब गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, अब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। ये 9 टोटल 12 मेंबरान थे, 12 में से 3 पोटीआई वालों ने बाईकाट कर दिया। पहले मेंबर भी बने तो फिर बाईकाट भी कर दे। इन्हों की खेड़ तुहानू समझ नहीं आनी बिल्कुल ही, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं क्या करें। ये पूरी जो इनकी काबीना है ना कमेटी पीटीआई वालों की, वो और फैसले करती है। अडयाला जेल से और फैसला आ जाता है, वो कहते हैं उनकी करिए। बिल्कुल फुल डिक्टेटरशिप। हिटलर इमरान को यकीन करो हिटलर बनना बहुत पसंद है। इसने एक सारी किताब भी हिटलर की इसने ही पढ़ी हुई हैं किताबें। इसके सराहने पे हिटलर की किताबें ही होती हैं। ये ऐसे गप्पे हैं जी फलानी। अच्छा जी, ये 26 फरवरी के जो बने हैं नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सदर ने कर दिया है। इस वक्त इनकी उम्र है काजी इनकी याया अफरीदी साहब की 59 ईयर। 1 घट 60 अंग्रेजी दी, आज 23 तारीख है अंग्रेजी दी 1 घट 60, ठीक है जी। यह भी दसन का तरीका होता है ना, 1 घट 60। अच्छा, अब ये 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे तो 1 घट 60 ते 60 61 ते 62 62 साल दे विच इन्हों रिटायर होना पैना है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक 3 साल के लिए आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 65। तो 62 के बाद 63, 64, 65 3 साल की इन्होंने कुर्बानी देनी पैनी है। 3 साल की, ये आपको किसी ने नहीं बताया। चीफ जस्टिस ये बन गए हैं, मुबारक। लेकिन ये 3 साल पहले रिटायर हो जाएंगे, ये इनको नुकसान है, जिसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जनाब याया अफरीदी साहब हलफ ना उठाएं। 3 साल बड़ी कुर्बानी है ना सर जी। 3 साल की तनख्वाहें,
3 साल का मरला 3 साल। और अगर ये नहीं करेंगे तो कानून में है कि फिर जो 3 नाम है ना, अगर कोई एक बंदा नहीं बनता तो 3 नाम है। वैसे तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अगला जो है ना उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नोटिफिकेशन हो गया ये वो सारा। इसके बाद अगर कोई इनकार करता है, जैसे आप कोई इनकार करेंगे, तो जो 2 हैं मुनीब और मंसूर अली शाह, इनमें से किसी एक को बनना पड़ेगा। मैं तुहानू खबर दस रहा, आईनी तरमीम दे विच गलती रह गई है थोड़ी जी, ठीक है। तो पहले ये है कि अगर जब चीफ जस्टिस नाम भेजते हैं ना 3, कोई वो नहीं भेजेंगे तो जो चौथा होगा, अगर एक इनकार करेगा तो चौथा आ जाएगा। ये है पहले ये बनाया गया था। अच्छा जी, अब ये तो मुबारक भी हो गई सारे को। हुण तहरीक की में वड़ गई, तहरीक इंसाफ दी तहरीक वड़ की में गई, जो वकला ने तहरीक चलानी थी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें ये तहरीक इंसाफ वालों की नुमाइंदगी थी या हामिद खान ग्रुप की थी, उन्होंने याह्या अफरीदी को मुबारकबाद का पैगाम दे दिया है। लो जी, इत्थे गल मुक गई। लाहौर हाई कोर्ट से अब कोई तहरीक नहीं चलेगी। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम लिखा है कि जनाब आली हम बड़े खुश हैं, याह्या अफरीदी एक गैर मुतनाज़ जज है, कम्पिटेंट जज है, ये चीफ जस्टिस बनने पे हम इसको मुबारकबाद देते हैं। बाकी तो दे रहे हैं ना, सिंध हाई कोर्ट ने बार ने भी दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शहजाद शौकत साहब ने भी दी है, आसन भून साहब ने भी दी है, सब ने मुबारकबाद दे दी है जी। ते तहरीक ये चला रहे थे इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट की बुनियाद पे, वो तहरीक बढ़ गई और एक और तरीके से बढ़ गई। कैसे तहरीक? जज साहब का ताल्लुक है डेरा इस्माइल खान से और ये अफरीदी कबीले से हैं। क्या KPK वाले अफरीदी और अपने सूबे के चीफ जस्टिस बनने पे एहतजाज करेंगे? तो अमीन गंडापुरी भी बढ़ गया। ये मैं आपको बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ। अमीन गंडापुरी की तहरीक जो है ना वो भी बढ़ गई, जो उसने कहा था कि अगर मंसूर अली शाह को ना बनाए, और भाई वो पठान है, अफरीदी है, KPK से इसका ताल्लुक है डेरा इस्माइल खान से, वो तो अब खुश हो रहे हैं। वो तो जो KPK वाले हैं ना वो अंदर से पठान खुश हो रहे हैं, आम लोग। ये अमीन गंडापुरी ने कहा था कि हम तहरीक चलाएंगे, तो ये तहरीक भी इनकी बढ़ गई। इस हवाले से मैं कह रहा हूँ बढ़ गई, ठीक है जी। अब आए जनाब, आज कोई अहम खबर आ सकती है जी। आज अहम खबर ये आ सकती है कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह का लोग इस्तीफे का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि जनाब बेंच करके बैठे रहे कि आज इस्तीफ़ा आएगा, और हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस्तीफ़ा आना चाहिए। जब सर जी आर्मी में तो ये है कि जो जूनियर जनरल जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, नीचे वाले सब उसी दिन इस्तीफे पे चले जाते हैं। वो कहते हैं जी असी जूनियर ਨੂੰ सलूट नहीं मारना। उत्ते सलूट का चक्कर है ना, इतने सलाम आंदा है, सलाम कि सीनियर अपने जूनियर ਨੂੰ सलाम भेजता है। वो जब बेंच बनना होता है ना, डिविजनल बेंच, जो जिसको आप उर्फ आम में डबल बेंच कहते हैं, तो जो सीनियर होता है वो सलाम भेजता है और वो चपड़ासी जाता है और वो जज साहब को कहता है सर जी थोड़े सलाम आए ने। वो समझ जाता है कि जज मुझे बुला रहा है, ठीक है। तो जनाब सलाम तो हम आए पे ने मंसूर अली शाह साहब, थोड़े भी सज़ा मिली है। मंसूर अली शाह साहब बड़े अच्छे जज थे, सज़ा मिली है। इमरान खान ऐसा नहूसत वाला सितारा है, ऐसा नहूसत वाला बंदा है, वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा ना वो मट्टी बन जाती है, सोना मट्टी बन जाती है। और ये उसकी भेंट चढ़ गए, मुनीब अख्तर भी उसकी भेंट चढ़ गए। हाँ जी, तो ये खबरें आप सारी देख रहे हैं। अगली खबर है जनाब आली कि PTI ने अपने अरकान को, ये भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उसमें उन्होंने ये ज़ैन कुरैशी और मुबारक और ये सारे 4 बंदों को नोटिस जारी की है कि तुम्हें हम पार्टी से निकालना चाहते हैं, क्योंकि तुम B प्लान के तहत वहाँ छुपे हुए थे कि अगर मौलाना फजल रहमान वोट नहीं देगा तो आप दे देंगे, तो आपको हम पार्टी से निकालना चाहते हैं, वजाहत करें, जारी करें। तो इसमें सर जी जो ज़ैन कुरैशी है ना, शाह महमूद कुरैशी का बेटा, ये बहुत बड़ी फूट है PTI में, सबसे बड़ी अब तक की सबसे बड़ी फूट है
کہ زین قریشی کو وہ نکال رہے ہیں. زین قریشی کو نکالیں گے تو مہربانو جو ہے ان کی بیٹی وہ بھی نکل جائے گی اور شاہ محمود قریشی بھی نکلے گا, اور اب شاہ محمود قریشی متبادل جو ہے نا وہ گروپ کو سنبھالے گا. جتنے یہ بکھرے ہوا گروپ ہے نا اس کو شاہ محمود قریشی نے سنبھالنا ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ والی. تو اس کے لیے آپ تیار رہیں, اور جو منصور علی شاہ وغیرہ کے استعفے ہیں وہ بھی تیار رہیں. اور ہاں جی, اور اس ویڈیو کے بنانے کے دوران ہی ایک بڑی خبر آ گئی ہے, بریکنگ نیوز آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. کل میں نے کہا تھا کہ 100% ضمانت ہو جائے گی, اور وہ ضمانت ہو گئی ہے بشرا بی بی کی. توشہ خانہ نمبر 2 میں ضمانت ہو گئی ہے بشرا بی بی کی, جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے. تو میں تمہیں کہہ دیتا سی کہ جناب ضمانت ہونی ہے. تو وہ جناب ضمانت ہو گئی ہے. آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے. اگر بشرا بی بی کسی اور کیس میں نہیں ہے تو آج بشرا بی بی باہر آ سکتی ہے. 10 لاکھ روپے کا مچلکے کے عوض اس کی ضمانت ہو گئی ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جسٹس میاں گل اورنگزیب نے دے دیا ہے. میں نے کل آپ کو کہہ دیا تھا کہ 100% نہیں 200% جو ہے بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی. سر جی پتہ ہے نا جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب, ہوں 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے. اگلا آپ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں نا تو پھر دیکھ لے کی ہونا ہے, تیرے نال کی ہونا ہے, دیکھ لے, تو کر لے. جتنے عمرانڈو جج ہیں سب کے لیے وارننگ ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ فیصلے کریں, اور یہ اس طرح فیصلے نہ کریں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. ہر کیس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس لگ رہا ہے, اور ہر کیس میں ان کو ریلیف مل رہا ہے. یہ دیسی مرغے چرگوں کا بھی اسی جج نے آرڈر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے.